नौफ बकाली का यह ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो जो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे नस्ल। ये सुनकर इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा। हमसे इब्बी इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो अब से पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने इनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फारिस और रोम के समंदर मिलते हैं, वह तुझसे ज्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जमीन में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वही मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम ओशी बन नून को ले लिया और उन्होंने जमीन में मछली रख ली। जब वे पत्थर के पास पहुंचे, दोनों अपने सर पर रखकर सो गए और मछली जमीन से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर में हमने काफी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सफरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बतौर बास सफरा के नीचे आब हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बक़ुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो खुदा ने खास आप ही को सिखलाई है। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। से मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो अब मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समुद्र में उसने एक दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म में अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और अपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझ पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतर कर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से इसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि अपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गज़ब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न अना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लुक में ही कहा था, इसमें लुक जायद किया जिससे ताकीद जाहिर है। फिर दोनों चलते रहे, हत्ता कि एक गांव वालों के पास आए, उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वही देखा कि एक दीवार इसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से इसे सीधा कर दिया।
मूसा अलैहि अस्सलाम बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किब्रिया रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहि अस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहि अस्सलाम कुछ देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़यात उन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की उज़्वत ने इस इल्म के सिलसिला को जल्द ही मुनक़ते करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन शर्न ने यह हदीस बयान की, उनसे सुफियान बिन अनानीपुरी की पूरी बयान की। सही बुखारी 122